नमस्कार मित्रों। जीवन में कई बार हम केवल वही काम पूरी लगन से करते हैं जिसे लोग देख सकें या जिसकी प्रशंसा हो। लेकिन क्या हमारा चरित्र केवल दूसरों की नज़रों से तय होता है? भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल या प्रशंसा पर नहीं। सच्चा कर्मयोगी वही है जो हर कार्य को अपना धर्म मानकर पूरी निष्ठा से करता है। इसी संदेश को समझाने वाली यह प्रेरणादायक कहानी है। मूर्तिकार की अंतिम प्रतिमा। देव नाम का एक प्रसिद्ध मूर्तिकार था। उसकी बनाई मूर्तियां पूरे राज्य में प्रसिद्ध थीं। एक दिन उसका शिष्य किरण उसके पास आया। उसने बड़ी मेहनत से एक सुंदर मूर्ति बनाई थी। देव ने उसे ध्यान से देखा और कहा, इसकी आंखों में थोड़ा सुधार की आवश्यकता है। किरण ने आश्चर्य से कहा, लेकिन गुरुजी, इतनी छोटी सी गलती कोई नहीं देख पाएगा। देव मुस्कुराए, दूसरे देखें या ना देखें, तुम स्वयं तो जानते हो। किरण ने बिना बहस किए मूर्ति को फिर से तराशा। समय बीतता गया। कुछ वर्षों बाद देव वृद्ध हो गए। उन्होंने अपनी अंतिम मूर्ति बनानी शुरू की। किरण ने देखा कि गुरुजी मूर्ति के उस हिस्से को भी उतनी ही सावधानी से बना रहे थे जो दीवार की ओर रहेगा और जिसे कोई कभी देख भी नहीं पाएगा। किरण ने पूछा, गुरुजी, इसे इतना सुंदर क्यों बना रहे हैं? इसे तो कोई देखेगा ही नहीं। देव मुस्कुराए और बोले, मैं लोगों की प्रशंसा के लिए काम नहीं करता। मैं अपने कर्तव्य का सम्मान करता हूँ। उत्कृष्टता दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, स्वयं के चरित्र के लिए होती है। उस दिन किरण समझ गया कि महानता पुरस्कारों से नहीं, अपने कर्म के प्रति ईमानदारी से जन्म लेती है। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कर्म करते समय मन को फल, प्रशंसा या आलोचना से मुक्त रखना चाहिए। जब हम केवल अपने कर्तव्य को श्रेष्ठ बनाने पर ध्यान देते हैं, तब हमारा हर कार्य साधना बन जाता है। यही कर्मयोग है जहाँ उत्कृष्टता हमारी आदत बन जाती है, दिखावा नहीं। दोस्तों, याद रखिए, कोई देखे या न देखे, आपका हर कर्म आपके चरित्र का परिचय देता है। इसलिए हर काम को पूरी ईमानदारी, निष्ठा और उत्कृष्टता के साथ कीजिए। यही श्री कृष्ण की गीता का संदेश है। मित्रों, अब हम अपनी अगली प्रेरणादायक कहानी की ओर बढ़ते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि धन जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन जब धन हमारे मन का स्वामी बन जाता है, तब वही सुख का नहीं, दुख का कारण बनता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि अत्यधिक आसक्ति और लोभ मनुष्य की शांति छीन लेते हैं। सच्चा सुख संग्रह में नहीं, सदुपयोग में है। आइए सुनते हैं यह प्रेरणादायक कहानी, जो श्रीमद् भगवद गीता की एक अमूल्य शिक्षा को सरल और प्रेरक रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करती है। दो भाई थे, हरि और मोहन। पिता की मृत्यु के बाद दोनों को उनकी जमीन मिली। एक दिन खेत की खुदाई करते समय उन्हें सोने के सिक्कों से भरा एक संदूक मिला। हरि खुशी से झूम उठा, अब हम सबसे अमीर लोग बन जाएंगे। उसने अपने हिस्से के सारे सिक्के छिपा दिए। हर दिन वह उन्हें निकालकर गिनता। धीरे धीरे उसके मन में डर घर करने लगा। उसे हर समय यही चिंता रहती कि कहीं कोई उसका धन चुरा न ले। वह दोस्तों से दूर हो गया। रिश्तों में विश्वास खत्म होने लगा। दूसरी ओर मोहन ने अपने हिस्से के धन से गांव में कुआं बनवाया, गरीब किसानों की सहायता की, बच्चों के लिए पुस्तकालय बनवाया। लोगों की दुआएं उसके जीवन का सबसे बड़ा धन बन गई। कुछ वर्षों बाद चोर हरि का सारा धन चुरा ले गए। हरि पूरी तरह टूट गया। वह रोते हुए अपने भाई के पास पहुंचा। मोहन ने शांत स्वर में कहा, भाई, धन चला गया है, लेकिन यदि यही धन लोगों की भलाई में लगाया होता तो उसका फल आज भी तुम्हारे साथ होता। हरि को अपनी भूल समझ आ गई।
उसने अपने शेष जीवन को सेवा और परोपकार में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि लोभ कभी समाप्त नहीं होता। धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन धन का उद्देश्य केवल संग्रह नहीं, सदुपयोग होना चाहिए। जो धन दूसरों के जीवन में मुस्कान लाता है, वही वास्तव में सबसे बड़ा खजाना है। यही श्रीमद् भगवद गीता का अमर संदेश है। मित्रों, अब हम अपनी अगली प्रेरणादायक कहानी की ओर बढ़ते हैं। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब चारों ओर केवल अंधकार, निराशा और कठिनाइयां दिखाई देती हैं। ऐसे समय में अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में हमें सिखाते हैं कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अपने धर्म, विश्वास और कर्म से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। आइए सुनते हैं यह प्रेरणादायक कहानी। एक छोटे से गांव में कमला नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। उसके पास धन संपत्ति बहुत कम थी, लेकिन उसका विश्वास अटूट था। दीपावली की रात अचानक भयंकर तूफान आ गया। तेज हवा और बारिश के कारण पूरे गांव के दीप बुझ गए। लोगों ने कमला से भी दीप न जलाने को कहा, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, मैं पूरे संसार का अंधेरा दूर नहीं कर सकती, लेकिन अपने हिस्से का प्रकाश बनाए रखना मेरा कर्तव्य है। उसने दीप जला दिया। उसी छोटे से दीपक की रोशनी देखकर एक भटका हुआ यात्री, एक खोया हुआ बच्चा और कई ग्रामीण सुरक्षित उसके घर पहुंच गए। सुबह लोगों ने समझा कि छोटा सा प्रकाश भी अनेक जीवनों में आशा जगा सकता है। कमला ने कहा, विश्वास का अर्थ यह नहीं कि तूफान नहीं आएंगे, बल्कि यह कि हम तूफानों में भी अपना प्रकाश बुझने नहीं देंगे। यही श्री कृष्ण की गीता की शिक्षा है। धैर्य, विश्वास और सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ।